नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ता। ये क्या भाभी, कैसी साड़ी लेकर आई हो? बड़े घर में लेन देन कैसे करना चाहिए, इसका सलीका आपको बिल्कुल नहीं पता है। आखिर मिडिल क्लास जो ठहरी। कहते हुए चारों ने गुस्से में अर्चना भाभी दोरा लाई हुई साड़ी को पलंग से उठाकर नीचे फेंक दिया। उसकी भाभी रोती हुई चली गई। तब उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, चारू, एक साड़ी के लिए इतना क्रोध? बेटी जानती हो ना, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। चारू एक अध्यापक की बेटी थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही सरल और पढ़ाई में होशियार थी। पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसके बड़े भाई अखिल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक प्रोविजनल स्टोर में काम करने लगे। कुछ ही महीने बाद उन्होंने अपना स्टोर खोल लिया और घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी बहन चारू की पढ़ाई का जिम्मा भी अपने कंधे उठा लिया था। वो दिन रात मेहनत करके ताकि उनकी बहन की पढ़ाई में कोई अचरन ना आए। कुछ समय बाद अखिल की माताजी ने अपने पति के मित्र के बेटे अर्चना के साथ बेटे का विवाह करा दिया। अर्चना ने आकर न सिर्फ अपना घर संभाला बल्कि अपनी ननद को भी बहन बना लिया। अर्चना एक बेटे की मां बन गई। चारू का बीए फाइनल ईयर था। कॉलेज के वार्षिक में एक नृत्य किया जिसे सभी लोग ने बहुत सराहा। शहर के उद्योगपति श्री जगदीश चाँद जी उस फंक्शन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने चारू बहुत पसंद आए और 2 दिन बाद ही कॉलेज से उनके घर का पता लेकर वो पत्नी के साथ उसके घर पहुंच गए। अपना परिचय देकर उन्होंने अपने बेटे आशीष, जो अपने पिता के व्यवसाय को संभाल रहा था, के लिए चारू का हाथ मांग लिया। सुनकर चारू की माताजी तो दंग रह गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये कैसे संभव हो सकता है? आप लोग तो इतने संपन्न हैं और हम लोग ठहरे मिडिल क्लास। फिर चारू ने अभी अपना ग्रेजुएशन भी तो पूरा नहीं किया है। तब साथ आई श्रीमती जी जानकी दास मुस्कुराते हुए बोली, हमारे लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। चारू ही हमारे घर की बहू बनेगी। पढ़ाई की चिंता आप ना करें, उसके इम्तिहान हो जाने के बाद ही विवाह होगा, वो बोले उसके मम्मी। शुभ मुहूर्त में चारू का विवाह आशीष के साथ हो गया और एक उद्योगपति की परिवार की वो बहू बन गई। ससुराल की शान शौकत देखकर चारू की आंखें चुदिया गई थी। काम करने के लिए तो नौकर चाकर और बाहर घूमने के लिए भी गाड़ियाँ उसकी अलमारी कपड़े गहने से भरे हुए थे। उसे यह सब एक सपना सा लगता था। सास ससुर की लाडली थी और बड़ी ननद स्नेहा की प्यारी भाभी। धीरे धीरे चारू को अपने पे घमंड होने लगा। वो अपने मायके वाले को छोटा समझने लगी। फोन पर भी माँ से बात करती तो उसके स्वर में अहंकार से भरे होते थे। जब कभी मायके आती तो वहाँ की कमियाँ निकालती। उसके बदले हुए स्वभाव को उसकी सास ने नोटिस किया और आशीष ने भी। उन्होंने सोचा कि चारू को समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद पहली राखी पे अखिल बहन से राखी बंधवाया था। अर्चना अपनी ननद के लिए साड़ी और मिठाई लाई थी, जिसे देखकर चारू ने अपना नाक भाव सिकुड़ा लिए और अपनी भाभी की बेइज्जती की। घर की बहू घर आए मेहमान का अपमान करे, ये बात चारू की सास को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चारू को समझाते हुए कहा, एक साड़ी के लिए अपनी भाभी पे गुस्सा करना कहाँ की समझदारी है? मम्मी जी, वो मैं तो। चारू की आवाज़ लड़खड़ा गई। तब उसकी सास बोली, चारू, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरने के लिए तुम्हारी भाभी ने भी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी। उन्होंने हमेशा तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? जरा सोचो, जिस साड़ी को तुमने तिहिन की है उसे खरीदने के लिए तुम्हारे भाई ना जाने कब से बचत कर रहे होंगे। चारों रिश्ते अनमोल होते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। उपहार देने वालों को दिल देखना चाहिए, कीमत नहीं। जानती हो ना, दूध में 2 बूंद खटास पड़ जाए तो वो फट जाता है। आज तुम्हारे 2 पल के गुस्से से ननद भाभी का प्यार भरे रिश्ते बिखर गया। बरसों पहले मुझसे भी ऐसी ही भूल हो गई थी। मेरे जरा से क्रोध के कारण मेरी प्यारी सहेली हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। कहीं तुम्हारी भाभी भी, कहते हुए उनकी आवाज़ भर गया। आई एम सॉरी मम्मी, मैं अब। कहते हुए चारू ने अपनी भाभी को फोन लगाया।
उन्होंने हेलो कहते ही वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर भाभी घबरा गई। क्या हुआ चारू? तेरी सास ने कुछ कहा क्या साड़ी के लिए? टेंशन मत लो, मैं कुछ दिनों में तेरी पसंद की, उसकी भाभी कहती है। साड़ी? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गुस्से में आपकी अपने पिता समान भाई की इंसल्ट की है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी अपनी भाभी के सामने ही। चारू की सास ने फोन ले लिया और उसकी भाभी से कहा कि आप चिंता ना करें, अब चारू ठीक है। फिर चारू से सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, भाभी से मिलने जाना है, वो बोली। तभी स्नेहा आशीष को राखी बांधने आ गई। चारू स्नेहा को उपहार देने लगी तो स्नेहा गुस्से में बोली, भाभी ये क्या? चारू चौंक गई। तब स्नेहा और आशीष हाँ हाँ करके हंसने लगे। चारू अपनी ननद से बनावटी गुस्से समझ गई। फिर तो वो ही हंसने लगी और उसकी सास ननद भाभी को प्यार देकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।